आप 3 देवियां हैं यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? ज्योत्सना तिवारी। ज्योत्सना तिवारी जी। तो त्रिपाठी जी बताइए, कितने दिनों से यहाँ पढ़ा रही हैं आप? अच्छा, अभी 24 चल रहा है, 5-6 साल हो गया आपको? 6 साल। हाँ, 6 साल में आपको ऐसा क्या लगा जो आपके स्तर से यहाँ पे दुरुस्त किया जा सकता था और नहीं हो पाया? ऐसा तो लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी या दिख ही नहीं रही हैं। अगर नहीं दिख रही हैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर दिख रही हैं, बता क्यों नहीं रही हैं? वो डिपार्ट आप ही हैं क्या? अच्छी बात है। तब तो जब हेड ऑफ डिपार्ट आप हैं तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख ही रही होंगी कि ये चीज़ों में कमियां हैं, इसको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो स्कूल टॉप ऑफ मोस्ट आ जाएगा। क्या चीज़ ऐसा है? मतलब आप में कोई कमी नहीं है, स्कूल में कोई कमी नहीं है, फिर भी बच्चों में क्यों कमी है? आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं सर। क्यों नहीं कहना चाहेंगी? सारी बातें तो हो गई, सब सर लोगों ने बता दिया जो दिक्कत। सर ने तो बताया ही बताया, आप भी कुछ जानते हैं स्कूल के बारे में? वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे सर लोगों ने क्या बताया वो उनकी अपनी नज़र थी, विनीता जी की क्या नज़र है यहाँ पे एज ए टीचर कि क्या इसमें ऐसी कमी है जिसको दुरुस्त किया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है? थोड़ा सा बदलाव सर। मतलब ये है कि स्कूल बंद हो गया था तो वहाँ के बच्चे जो है यहाँ चले आए हैं। चलिए, हैं। क्या नाम है आपका? सर विजय प्रताप सिंह, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय। विजय प्रताप सिंह जी। सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि शिक्षा नीति में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ केवल 12वीं तक बच्चे जो भागते हैं या गार्जियन भागते हैं, क्या चीज इसमें दुरुस्त करना चाहिए? सर बहुत बेसिक चीजें हैं, हो सकता है सरकार उस पर ध्यान दे रही हो। जैसे पहले नंबर अभी वही चटाई प्रथा चली आ रही है, जबकि फर्श हो गया, टायर लग गए विद्यालय में। पहला नंबर ये चेंज होना चाहिए कि बच्चों को भी जैसे प्राइवेट स्कूलों में बढ़िया फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है उस तरह से सरकार करे। और रही दूसरी बात, जैसे बच्चों का जो ड्रेस है, पहले था अध्यापक लोग देते थे, बच्चों को बुला कर देते थे। अब 2 सत्र से गार्जियन के खाते में जा रहा है। अब वही जो हम लोग का दिया हुआ ड्रेस वही पहन रहे हैं, बाकी गार्जियन बच्चे कहते हैं तो खरीद नहीं रहे हैं। अच्छा, तो समस्याएं तो कुछ हैं। ये 2 समस्या आपने बताया, एक बैठने का समस्या, एक पहनने का समस्या। जी जी। शिक्षा व्यवस्था में क्या ऐसा अमूल चूक बदलाव चाहते हैं आप कि ताकि लोगों का अट्रैक्शन आपके सरकारी स्कूलों में हो, ना कि प्राइवेट स्कूलों में? सर देखिए, प्राइवेट स्कूल सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि गली गली में खुल रहे हैं, ना उनका मान्यता है ना कुछ, पहले नंबर उसको बंद कराना चाहिए। सरकार का आदेश आता है, आते आते यहाँ राजा तो विद्यालय चलते रहते हैं। अब वो डोर टू डोर जाते हैं। सर इसमें भी तो कमी आप ही लोगों की, आपके बीएससी की है, आपके बीएस। अब देखिए सर, वो हमारे अधिकारी, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। भाई आपके बीई जो हैं वो चले आए, उनको बंद करवाना चाहिए, उसी के लिए उनको रखा गया है ब्लॉक पे, उनको जिले पे इसीलिए रखा गया है। तमाम समस्याएं वो जाते हैं, उसके बाद गार्जियन को, भोले भाले गार्जियन यहाँ ऊपर गलाते हैं, जब उसके बाद एडमिशन करा लेते हैं तो साल भर चलाते हैं, फिर बच्चे भागकर यहीं आ जाते हैं। तब तक उनका 1 साल का यही सब टाइमिंग भी खराब होता है। और हम लोग भी डोर टू डोर, जैसे अब परीक्षा समाप्त होगा तो हम लोग डोर टू जाते हैं, पूरा संपर्क करते हैं। ये पहले एक बांड नहीं था सिंह साहब, ये कि आप बच्चों को चाहे जैसे ही उठा के लेके आइए यहाँ पे पढ़ाने के लिए, लेकिन अब एक बांड हो गया कि आप जाइए खेत में काम करने। हमने ऐसा बहुत सारे टीचरों ने हमसे बताया है। सर हम लोग भी गए तिवारी सर, हम गांव गए हैं, गार्जियन पकड़ के लाए। अभी हमारा बच्चा वो पाल रही है, खिला रही है, झाड़ू लगा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे रहने। तो अधिकारी आते तो हम लोग को डांट पड़ती, उपस्थिति नहीं आती है। ऑन रोड स्कूल है तो उपस्थिति देने के लिए हम लोग भी जाते हैं। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको उनके घर, जैसे बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके यहाँ पहुँचना, अपने आप को बहुत सारे गार्जियन सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम फला स्कूल में जाके अपने बच्चों का नाम लिखवा दिए, तो उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है ना? जी, जी, जी। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं, इसमें अमूल चूक बदलाव क्या चाहते हैं आप? क्या उसमें ऐसा प्लस पॉइंट है और क्या इसमें निगेटिविटी है ऐसा कि वो आपको भी वहाँ जाना पड़ता है फिर भी बच्चे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं? नहीं सर, जाते हैं हम लोग, बच्चे आते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा खेती किसानी वाला समस्या होता है, आप जान रहे हैं, भली बात, कुछ हमें नहीं कहना चाहिए, बस वही बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ जो अपनी एक बात बता रहे हैं वहाँ तो लगभग नहीं, मैं सिर्फ आप ही के यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए टीचर इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग भविष्य निर्माता होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रभाव रखती हों
उसको आप बताएंगे, शायद इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन लोगों के पास जाए जो अंधे कह रहे सकते हैं। मैं तो एकदम बहुत खुल के बोल सकता हूँ कि अंधे बहरे बन के जो बैठे रहते हैं ऐसी कुर्सियों पे, जिनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, प्रॉब्लम्स, जी जी, एसी में बैठे, जबकि उनका मतलब कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि उनकी हैसियत नहीं है, जबकि सरकारी जियो है कि वो एसी लगा के अपने ऑफिस में बैठे हैं, फिर भी उनके ऑफिस में एसी लगी रहती है, ठीक है। जी जी, लेकिन वो यहाँ पे आके, जैसा कि आपने दो एक चीज बता दिया, वो यहाँ तक आके आपके ही विभाग के लोग नहीं कि जाके हम वहाँ पे ऐसी सारी चीजें दुरुस्त करें। जी। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए ताकि चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे। सर देखिए, अधिकारीगण प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं निरीक्षण करने, जो मान्यता प्राप्त है, यहाँ भी आते हैं, तो उनको तो स्वयं अंतर दिखता होगा, क्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेसिक चीज़ जो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर वही कर दें तो फिर सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। और चलिए एक चीज और हम देखना चाहेंगे, अब चूंकि बच्चे हैं तो आप लोग भी जानते ही हैं कि प्राइमरी में या सरकारी स्कूलों में बच्चों का हालात कैसे है पढ़ाई लिखाई का, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। खैर, ये ऑन रोड था तो मैं भी यहाँ पे था और चला भी आया। कुछ मातृत्व शक्ति हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप 3 देवियां हैं यहाँ पे, तो क्या नाम है आपका? ज्योत्सना तिवारी। ज्योत्सना तिवारी जी। तो त्रिपाठी जी बताइए, कितने दिनों से यहाँ पढ़ा रही हैं आप? अच्छा, अभी 24 चल रहा है, 5-6 साल हो गया आपको? 6 साल। हाँ, 6 साल में आपको ऐसा क्या लगा जो आपके स्तर से यहाँ पे दुरुस्त किया जा सकता था और नहीं हो पाया? खुल के बताइए, ऐसा क्या चीज आपको लग रहा था कि आप दुरुस्त कर सकती थी और नहीं कर पाई किसी कारण से? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो नहीं कर पाए किसी कारण से। नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें दिख तो रही होंगी कि अगर ये सही हो जाता तो मेरा स्कूल नंबर 1 पे आता, ऐसा तो लग रहा होगा। बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी या दिख ही नहीं रही हैं। अगर नहीं दिख रही हैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, अगर दिख रही हैं बता क्यों नहीं रही है, वो और बड़ा दुर्भाग्य है। भाई मातृत्व तो शक्ति है आप लोग तो बोलना चाहिए, आप लोगों को तो बोलना ही चाहिए भाई, क्योंकि बच्चे हैं अभी, यही भारत के भविष्य हैं और भविष्य के साथ आप लोग जुड़ी हुई हैं, और खास करके आप मातृत्व तो जाहिर सी बात है, तो बताना ही चाहिए ना कि भाई ये कमी है, ये चीज़ें हैं, या हम ये करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। क्या चीज़ ऐसा लगा आपको? आप उनसे पूछ रही हैं? साथ ही में। चलिए आप बता दीजिए, क्या नाम है आपका? फराजी। फराजी, आप यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ा रही हैं? 2015 से। तो आप उनसे भी पुरानी हैं। तो हेड ऑफ डिपार्ट आप ही हैं क्या? अच्छी बात है। तब तो जब हेड ऑफ डिपार्ट आप हैं तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख ही रही होंगी कि ये चीज़ों में कमियां हैं, इसको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो स्कूल टॉप ऑफ मोस्ट आ जाएगा। क्या चीज़ ऐसा है? क्या बात कर रही हैं? मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है आप लोगों में कुछ कमी है? काम जो करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को, हमारा काम जो है देखना सही। मतलब आप में कोई कमी नहीं है, स्कूल में कोई कमी नहीं है, फिर भी बच्चों में क्यों कमी है? बच्चों में वही गार्जियन वाली कमी है। जैसे गार्जियन आपके साथ में गार्जियन छोड़ जाता है 8 घंटे 7 घंटे के लिए कि इसको कुछ करिए। हम लोग देखते हैं, उसके बाद वो लोग घर पे कुछ भी देखभाल नहीं करते, कभी पेंसिल नहीं देंगे, कॉपी नहीं देंगे। इतनी सारी सब कमियाँ उन लोगों की वजह से बच्चे बैठाओ लिखाओ पढ़ने के लिए तो वो लोग कापी नहीं है, कलम नहीं है। और घर पे भी अगर होमवर्क दे दिया जाए तो बच्चा खिला रहे हैं, मछली मारने चले गए थे, खेत में अम्मा के साथ चले गए थे, होमवर्क भी नहीं पूरा करके लाते, कुछ लाते हैं कुछ नहीं ला पाते। तो गार्जियन को बुला के बताइए भाई, बड़ी दिक्कत है नहीं है? बुलाते हैं लेकिन सारे आ नहीं पाते ना, किसान है, बाहर चले जाए कमाने।
ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं सर, क्यों नहीं कहना चाहेंगी? सारी बातें तो हो गई, सब सर लोगों ने बता दिया जो दिक्कत। सर ने तो बताया ही बताया, आप भी कुछ जानते हैं स्कूल के बारे में? वही सारी चीज़ें हम भी बताएंगे। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ा रही हैं विनीता जी? 15 से। 2015 से साथी हैं? नहीं, उनकी पहले पोस्टिंग हुई थी यहाँ। आपकी बाद में हुई है? हाँ। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे सर लोगों ने क्या बताया वो उनकी अपनी नज़र थी, विनीता जी की क्या नज़र है यहाँ पे एज ए टीचर, कि क्या इसमें ऐसी कमी है जिसको दुरुस्त किया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है? थोड़ा सा बदलाव सर, जैसे है कि बच्चे फेल नहीं हो सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, अगर शिक्षा में दी जियो है। हाँ, कि ऐसा फेल होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, उन पर बर्डन नहीं रहता है ना बच्चों पर। हम तो पास ही होंगे चाहे पढ़ें या ना पढ़ें। ये बहुत बड़ी चीज़ है और आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। और बच्चे और माँ बाप भी वही करते हैं, जब बच्चा फेल ही नहीं होगा तो उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, वो तो पास होगा ही। तो ये ऐसा कह लें कि जो भी सरकार इस तरीके से शिक्षा नीतियों को बढ़ावा दे रही है, आगे चल के यही बच्चे समाज में घूमते हुए नजर आएंगे रोड पे। एक कारण तो ये भी हो सकता है जी, हो सकता क्योंकि है। उनको जब फेल और पास होने का कोई डर ही नहीं है। कुछ बच्चे हैं जागरूक, तो उन्हें तो भाई पढ़ने से ऐसा हर स्कूलों में रहता है। जी। कुछ बच्चे होते हैं तो उन पर कोई बर्डन की जरूरत नहीं है, जी। वो पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो उनको हमेशा ये मतलब कहना पड़ता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो सब बच्चे बिना बर्डन के नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं पढ़ पाते। ये विनीता जी थी और बहुत अच्छी बात कही। टीचर इतने थे, जितने भी लोग थे, जैसे भी जो भी चीज़ें अपने खुद के अपने स्वेच्छा से जो भी बोलना चाह रहे थे वो बोले, लेकिन विनीता जी का ये पॉइंट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है पूरे प्रशासन और शासन दोनों पे। और वाकई में जब ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो बच्चों में कुछ ना कुछ कमियां जरूर आती रहेंगी, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए शिक्षा नीति किस तरीके से बनाई जाए कि ताकि ये भारत के भविष्य को उज्जवल कर सकें। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।